हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है हॉचकिस ड्राइव। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल्स में जब प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं, यानी कि जब हमको उसमें ड्राइव मैकेनिज्म की बात की जाती है, तो जो प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा हम जो भी पावर रहती है वो भेजते हैं। हॉचकिस ड्राइव एक टाइप्स है जो कि हमारा पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। पावर ट्रांसमिशन कहां से होता है कि जो कि गाड़ी का इंजन होता है, इंजन से वो जो भी पावर आपकी जनरेट होती है वो आती है गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से वो आती है आपके प्रोपेलर शाफ्ट में, और प्रोपेलर शाफ्ट ही आपके डिफरेंशियल तक पहुंचाता है। डिफरेंशियल किसको बोलते हैं ये मैं इसकी वीडियो सेपरेट ला दूंगा। जो कि आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे जो वाला भाग होता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास ये बैक साइड यानी कि रियर साइड से देखा जाए तो ये आपका कुछ इस तरीके से लगा होता है, यही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशियल। और इसी डिफरेंशियल से वो पावर आती है आपके इंजन से जो कि प्रोपेलर शाफ्ट लेके आता है। आप अक्सर ट्रक या फिर बस में देखे होंगे एक रॉड जैसा दिखता है आपको दोनों व्हील के बीच में, जो कि पीछे का व्हील होता है और जो कि एक सामने का व्हील होता है। इन दोनों की व्हील से कनेक्ट होता है एक लंबा सा रॉड, इसी को बोला जाता है प्रोपेलर शाफ्ट। यही प्रोपेलर शाफ्ट जो इंजन से पावर आती है उस पावर को वो ट्रांसमिट करता है इस डिफरेंशियल में, और ये डिफरेंशियल बॉक्स फिर एक्सल की मदद से आपके व्हील तक पावर सप्लाई करता है, जिससे फिर आपका व्हील मोशन में आता है। तो ये तो था प्रिंसिपल कि आपका प्रोपेलर शाफ्ट कैसे काम करता है। इसके बाद अब ये बात करते हैं कि जो हॉचकिस ड्राइव है वो किस तरह से काम करता है, कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हम जनरली यूज करते हैं, और ये हॉचकिस ड्राइव ज्यादातर यूज होने वाला ड्राइव मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहली चीज ये है आपका फ्रेम, जो कि आपका अच्छा एक चीज और, सस्पेंशन क्या होता है कि आपकी वियर पे रोड में गड्ढे, शॉक्स या जो भी बम्प आते हैं तो उसको एब्जॉर्व करता है। तो बड़े हैवी व्हीकल्स में क्या होता है, वहां पे आपकी लीफ स्प्रिंग लगी होती है, यानी कि जिसको हिंदी में कमानी भी कहा जाता है। लेकिन वही अगर बात की जाए टू व्हीलर्स में या फिर लाइट वेट में, तो वहां पे हम सस्पेंशन से यानी कि शॉक एब्जॉर्वर से काम चला लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि लीफ स्प्रिंग इसको बोला जाता है, जो कि आप देखते होंगे पट्टी पट्टी तरीके से होती है ये लीफ स्प्रिंग। जब ये आपका व्हील है तो व्हील में जब भी ये रोड मान लीजिए जब कोई भी बम्प आते हैं तो आपको पता है कि लीफ स्प्रिंग आपके मोशन में आते हैं, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। ये है आपका प्रोपेलर शाफ्ट, यही आप रॉड होती है। यहां पे आपका लगा हुआ है स्लाइडिंग जॉइंट, और यहां पे ये है आपका गियर शाफ्ट। यहीं से पावर आपकी जनरेट हुई तो यहां से आपका गियर बॉक्स के माध्यम से स्लाइडिंग जॉइंट होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट यहां तक ले आता है, और ये प्रोपेलर शाफ्ट जब यहां लाता है तो ये डिफरेंशियल में जाता है और व्हील हमारा मोशन में आता है। अब बात करते हैं इसके पूरे एंटायर वर्किंग की कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी व्हील पे कोई भी शॉक बम्प आते हैं रोड में, तो वो क्या होता है, ये जाहिर सी बात है रेसिप्रोकेट होगा, अप डाउन होगा। तो अप डाउन होता है तो क्या होता है, लीफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्व करता है। तो शॉक जो एब्जॉर्व करता है वो इस तरीके से करता है कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये होता है आपका फिक्स्ड जॉइंट, इसको ब्रैकेट कहिए या फिर फिक्स्ड जॉइंट होता है। ये इसमें किसी भी तरह कोई मोशन नहीं होती। ये वाला जो है ये आपका शैकल क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका थोड़ा सा इधर उधर मूव होता है, यानी कि कुछ माइनर ये इसमें आपके मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जब भी कोई बम्प आते हैं तो लीफ स्प्रिंग ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, शॉक एब्जॉर्व तो करता ही है, लेकिन ये शैकल आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपके बम्प्स आते हैं, शॉक्स आते हैं, वो इस तरीके से एब्जॉर्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और फंडा है कि अगर मान लीजिए आपके शॉक्स ज्यादा बड़े रहे, या फिर अगर आपके व्हील में कोई एंगुलर मूवमेंट देखने को मिला, एंगुलर मूवमेंट यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपकी बम्प व्हील चल रही है, रोटेशन में था, अगर नीचे से कोई बम्प आ जाता है और वो एंगुलर मोशन क्रिएट करने का कोशिश करता है, तो होगा क्या, यहाँ पे आपका लीफ स्प्रिंग टूट जाएगा, या फिर ये कहना चाहिए कि आपका एक्सल बैंड हो जाएगा। अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि उसमें कोई एक्सटर्नल मूवमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण, जिसमें से आपका हो सकता है बेंडिंग मूवमेंट हो सकता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, जो भी चीजें हो। तो इसके कारण से क्या होता है, हम इस प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करते हैं, और यहां पे लगा हुआ है यूनिवर्सल जॉइंट। अब ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है इसका काम ये होता है कि जब कभी भी कोई भी एंगुलर मूवमेंट देखने को मिले तो प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर आ रही है तो वो आराम से इसको बियर कर ले, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज अगर हम इस जॉइंट को ना लगाएं, यूनिवर्सल जॉइंट को ना लगाएं, तो आपका ये प्रोपेलर शाफ्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज ये कि यहां पे लगा हुआ है स्लाइडिंग जॉइंट। अब सपोज मान लीजिए कि आपका बम्प या फिर चलते चलते दरमियान कभी कभार ऐसा हो जाए कि उसमें आपके कुछ लीनियर मूवमेंट भी देखने को मिले। लीनियर मूवमेंट मींस कि आपके जो प्रोपेलर शाफ्ट हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, लीनियरिटी के आधार पे बोल रहा है। तो अगर लीनियर मूवमेंट हो तो यहां पे हमने लगा दिया स्लाइडिंग जॉइंट, कि वो स्लाइडिंग जॉइंट की मदद से वो उसको बियर कर लेगा और हमारा किसी भी तरीके का कोई फेलियर या फिर ब्रेक नहीं होगा। तो ये था आपका स्लाइडिंग जॉइंट। यहां पे है ये गियर शाफ्ट से पावर आती है, स्लाइडिंग जॉइंट में जाती है और प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है, और फिर ये यूनिवर्सल जॉइंट होते हुए आपके डिफरेंशियल में जाती है। अब हॉचकिस ड्राइव का ये जो मैकेनिज्म है, ये बेसिकली जो मतलब कहना चाहिए कि इसमें जो फोकस है
वो यहाँ पे लगा है एक यूनिवर्सल जॉइंट ये और दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट आपका ये। तो यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट में दो यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हॉचकिस ड्राइव ज्यादा रिलायबल है रेदर देन टॉर्क ट्यूब ड्राइव के, क्योंकि हॉचकिस ड्राइव में जब दो यूनिवर्सल जॉइंट लगे हुए हैं तो यूनिवर्सल जॉइंट होने से क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है और हमारा ये बहुत ही अच्छे मैनर पे मोशन होता रहता है। तो इस तरीके से ये हॉचकिस ड्राइव है। अच्छा, हॉचकिस ड्राइव में जो ये बियर करता है, यानी कि इसमें कहना चाहिए कि जो भी टॉर्क या फिर जो भी फोर्स बियर करते हैं वो होते हैं आपके साइड थ्रस्ट। अगर इसमें साइड थ्रस्ट जनरेट होता है लीफ स्प्रिंग पे, प्रोपेलर शाफ्ट में, आपके एक्सल पे, तो उसको वो बियर करता है। ड्राइविंग थ्रस्ट को भी ये बियर करता है और आपके टॉर्क रिएक्शन, अगर जैसे आपको मालूम है कि अगर मोशन होगा, इसमें कुछ फोर्स लगेंगे तो ये टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क भी आपका, टॉर्क रिएक्शन जो भी होता है इसको भी ये बियर करता है। और आपका लास्ट में ब्रेकिंग टॉर्क भी जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क और आपके टॉर्क रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको भी ये बियर करता है। तो ये आपका ओवरऑल क्या था, हॉचकिस ड्राइव था। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।